सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस खत्म हो चुकी हैं और आपने पेपर में काफी अच्छा किया होगा। और जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपकी जेडब्ल्यू मेन सेशन 2 भी खत्म हो चुकी है। सो अब मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे, कॉल आ रहे कि सर बिटसेट एग्जामिनेशंस के बारे में क्या है, कैसे है, कितना वेटेज होता है, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी। सो आज की जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो बिटसेट एग्जाम से रिलेटेड हर एक चीज के बारे में है। हर एक चीज डिटेल में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और लास्ट में मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा वीडियो में कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, किसका वेटेज कम है। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, ठीक है। सबसे पहले वीडियो का सबसे पहला टॉपिक ये है कि ये बिटसेट एग्जामिनेशन है क्या। बिटसेट एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये है आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट, ये बिटसेट का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये बेसिकली बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसमें एडमिशंस लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि बिट्स जो होते हैं वो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं और कहाँ कहाँ पर बेसिकली सिचुएटेड है, कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहली चीज जो हमें फाइंड आउट करनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है कि क्या कोर्सेस है। सबसे पहला कोर्स हम लोग बी कह सकते हैं, बी इज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। देन बी फार्मा का भी कोर्सेस यहां से हम परस्यू कर सकते हैं। देन एमएससी का कोर्स है, एमएससी काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीएससी एमएससी करके वो इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ कोर्स है। अगर मैं बात करूं कैंपस की, तो बिट्स के बहुत सारे कैंपस है इंडिया में भी, लेकिन बेसिकली 3 कैंपस पिलानी, गोवा और हैदराबाद ज्यादा फेमस है, ज्यादा पॉपुलर है। उसमें से भी पिलानी ओल्ड है सबसे, तो इस वजह से सबसे ज्यादा रेपुटेशन पिलानी की है, तो बच्चे यहाँ के लिए सबसे ज्यादा ट्राई करते हैं। गोवा और हैदराबाद थोड़े से नए बने हुए कैंपस हैं कंपैरेटिवली पिलानी। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि इंडिया के बाहर भी कैंपस है। यस है, गल्फ कंट्री में एक कैंपस है बिट्स का, आप वहां पे भी एडमिशन ले सकते हो। एंट्रेंस सेम है, पैटर्न सेम है, सब कुछ ओके। सो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। स्टूडेंट एग्जाम का पैटर्न जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज है मोड ऑफ एग्जाम। मोड ऑफ एग्जाम है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसे आपने जेडब्ल्यू मेन में दिया है सेम वैसा ही पैटर्न है, ठीक है। ड्यूरेशन है 3 आवर्स की एग्जाम है, आपकी 3 घंटे की एग्जाम है। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश है, इंग्लिश में ही एग्जाम देनी। कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले रहते हैं उनको मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर दे रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम में ही एग्जाम होती है। पेपर पैटर्न इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज है इसमें। सब्जेक्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो सब्जेक्ट्स को लेके अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। सब्जेक्ट्स में यहाँ पर फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आती है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, मैथमेटिक्स स्लैश बायोलॉजी आता है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो बच्चा इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो मैथ्स उसके लिए सब्जेक्ट होता है, और जो बच्चा फार्मेसी दे रहा होता है उसके लिए बायोलॉजी होता है, उसको मैथ्स नहीं लिखनी होती है। सिमिलरली इंजीनियरिंग वाले को बायोलॉजी नहीं लिखना होता है, ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 130 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे एमसीक्यूज ही होते हैं। मार्किंग स्कीम में थोड़ा सा यहाँ चेंज है। जैसा कि आप जानते हो जेडब्ल्यू मेन एग्जामिनेशन में आपने +4 और -1 का पैटर्न देखा होगा। यहाँ पे +3 और -1 का पैटर्न है, तो यहाँ थोड़ा रिस्की गेम है, हाँ ना। 33% मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं अगर आपने रॉन्ग ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखने जा रहे हैं कि हर सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। सो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता पार्ट 1। पार्ट 1 में फिजिक्स है आपका, और फिजिक्स में हम देख सकते हैं 30 क्वेश्चंस है, 30 एमसीक्यूज है। नेक्स्ट वन इज पार्ट 2, केमिस्ट्री है, इसमें भी 30 एमसीक्यूज है। अब देखो यहां पर ये बेसिकली पार्ट 3 मैंने 2 बार लिखा हुआ है, एक्चुअली इसको पार्ट 3 पार्ट 4 आप समझ लो ऐसे है, और ये पार्ट 5 एक्चुअली पार्ट 4 है, तो टोटल 4 पार्ट्स ही होते हैं, बट इसको मैंने थोड़ा डिटेल करने के लिए अलग से ब्रेक कर दिया हुआ है। तो यहां पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, 10 एमसीक्यूज है, लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस, एंड मैथमेटिक्स स्लैश बायोलॉजी में 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 एमसीक्यूज है।
तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम देखें बिट सेट एग्जामिनेशन में तो 130 क्वेश्चंस है, +3 -1 का पैटर्न है। तो कंसीडरिंग +3 130 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये एग्जाम हो जाता है 390 मार्क्स का। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा ये देखने जा रहे हैं कि एग्जाम्स की हाईलाइट क्या है। बेसिकली इसमें हम समझते हैं कि भाई क्या क्या है, कैसे कैसे पैटर्न है, फिर हम डिटेल में लास्ट में जाकर देखेंगे वेटेज क्या है हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक का। सबसे अच्छी चीज, यू कैन चेंज योर आंसर एट एनी गिवन पॉइंट। आप कभी भी एग्जाम लिखने के टाइम रिटर्न जाके अपने ऑप्शंस को चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने ऑप्शन लिया और आप आगे मूव कर गए तो यू कैन नॉट कम बैक एंड चेंज योर ऑप्शन। तो ये आप कर सकते हो। नो लिमिट फॉर ईच सेक्शन ऑफ एग्जाम। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा 4 पार्ट थे, हर एक सेक्शन थे 30 क्वेश्चंस। तो ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री के लिए 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ लिमिटेड टाइम दिया जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आपके पास जो 3 घंटे हैं वो 3 घंटे आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है। थर्ड वन ये है कि क्वेश्चन पेपर एक बड़े से पूल से रैंडमली सेलेक्ट होता है, तो किसी का क्वेश्चन पेपर दूसरे से मैच नहीं होगा। तो अगर कोई दोस्ती यारी निभाते हुए ये सोच रहा है कि दो दोस्त साथ में बैठेंगे कॉपी करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। रैंडमली पेपर सेलेक्ट होता, अलग ही पेपर होगा आपका। ठीक है। फोर्थ ना देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसको जरा डिटेल में भी करेंगे, बट मैं एक आइडिया दे दे रहा हूं। और ये सबसे ज्यादा क्वेरी में आता है। स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी को पूछते हैं कि अगर आपने 130 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के हैं उससे आपने 3 घंटे से पहले सॉल्व कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स 40 मिनट में आपने पेपर निपटा लिया, आपके पास अभी भी 20 मिनट्स बचे हुए हैं, तब आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे 12 क्वेश्चंस और सॉल्व करने। तब ये ऑप्शन आप ले सकते हो 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाले। ठीक है ना, रिक्वेस्ट एग्जामिनर को नहीं करना, सब रहेगा आपके कंप्यूटर में। ठीक है, देन आप ये 12 क्वेश्चंस कर सकते हो। बट इन 12 क्वेश्चन के साथ एक ट्विस्ट आता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में उस ट्विस्ट को कवर करता हूं, बताता हूं ट्विस्ट क्या है। ठीक, एंड बेस्ट पार्ट ये है यू विल गेट रिजल्ट्स इमीडिएटली। ठीक है, यहाँ पे कर्मा वेट नहीं करता है कि बाद में रिजल्ट्स मिलने वाला है। ये जेई एग्जाम जैसा नहीं कि भाई पहले रिस्पॉन्स कीज आएंगी, फिर आंसर आएगा, फिर सॉरी रिस्पॉन्स शीट आएंगी। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। आप एग्जाम सबमिट करोगे, इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। इधर कर्म का फल तुरंत का तुरंत मिल जाता है आपको। ठीक है, you'll get result immediately। तो चलो जरा ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। क्या है ये पॉइंट? 12 एडिशनल क्वेश्चन। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुझे इसे एक अलग से स्लाइड में कवर करना पड़ा। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि कैसे ये 12 क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो एडिशनल क्वेश्चन है इनको अटेम्प्ट करने की क्राइटेरिया ये है कि ये जो 130 क्वेश्चंस है, इन 130 क्वेश्चंस को आप 3 आवर से पहले अगर कंप्लीट कर पाए, लास्ट में आपके पास 15-20 मिनट्स बच गए हैं, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू सॉल्व दीज 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन ये उठ रहा है कि 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे कहां से भाई, क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं। तो हर एक टॉपिक से 3 क्वेश्चंस अलॉट होंगे। टॉपिक्स होंगे फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स स्लैश बायोलॉजी से और लॉजिकल रीजनिंग से होंगे। इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, तो हर सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब देखो सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां बैठा हुआ है। अगर आपने इन 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का डिसीजन लिया है तो आप वापस इन 130 क्वेश्चंस में रिटर्न आके अपने ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही आपने इन 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू किया, आपके ये 130 क्वेश्चंस के ऑप्शंस लॉक्ड हो जाएंगे। आप इसे रिटर्न आके चेंज नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस को रिव्यू करने की जरूरत है तो ये 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लालच में मत पड़ना। अगर आपको लग रहा है कि पीछे जाके कुछ चेंज करने की जरूरत है, कुछ कंफ्यूजन है, तो ये ऑप्शंस मत लेना। ये ऑप्शन तभी आपको लेना है जब आपको लग रहा है कि जो कुछ आता था वो सब कुछ मैंने अच्छे से 130 क्वेश्चंस में कर लिया है, मैं ये 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ट्राई कर सकता हूं जिससे मेरा टोटल स्कोर इंक्रीज हो सकता है, then only go for these 12 questions. Okay, so this was all about
12 एडिशनल क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज वेटेज क्या होते हैं। इन वेटेजेस को बहुत ध्यान से देखो। मैं थोड़ा सा यहाँ साइड हट जा रहा हूं सो दैट आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा। तो इसमें अगर देखेंगे फिजिक्स में, तो ये जो दो टॉपिक्स है, मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इनका वेटेज अच्छा खासा होता है। स्पेशली मैकेनिक्स का वेटेज 20% का है। तो ये चैप्टर को आपको वेटेज अच्छा है तो इसे ऑप्शंस में नहीं डालू। आप इसमें बेस्ड ऑन वेटेज, अगर आपको लग रहा है कि कुछ चैप्टर्स मुझे नहीं करने हैं, टाइम मेरे पास नहीं है, तो जो लोअर प्रेफरेंस वाले चैप्टर्स आप उनको ऑप्शंस में डाल सकते हैं, आप उन्हें छोड़ सकते हैं। तो ये था आपका फिजिक्स में चैप्टर वाइज वेटेज। ठीक है, अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री में समझने की कोशिश करते हैं। बीइंग ए केमिस्ट्री टीचर, मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा इस वाली स्लाइड पे। देखो जरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मत समझना कि बस हाइड्रोकार्बन और यही आ रहा। फंक्शनल ग्रुप जब मैं कर रहा हूं उसमें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, नाइट्रो कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन सब आ जाएगा। मतलब 11th और 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकेले 30% का वेटेज रखती है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। पूछोगे सर कहां से आएंगे, मैं चुपचाप कह दूंगा कि भाई अगर तुम्हें यहां पे कुछ करना है, बेस्ट है तुम्हारे लिए एनसीईआरटी पढ़ना, इसी में से बनने वाला है सब कुछ। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिटसेट दो तरीके से डिवाइड कर लेती है। वो कहती है पीरियोडिक टेबल ले लो और सारे ब्लॉक्स को एक साथ ले लो। ठीक है, सीधे क्वेश्चन 25% बनते हैं यहां से, अच्छा वेटेज है। सीधे फैक्ट टू फैक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने वाले हैं, फैक्ट टू फैक्ट। इसमें थोड़ा ध्यान रखना। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, ये सारे हैं, सारे के सारे इनका 25% वेटेज है। तो अगर आप देखोगे तो ये तीन अकेले ही 80% का वेटेज कैरी कर ले रहे हैं भाई, देखो। ठीक है, इसके बाद एक ऐसा चैप्टर आता है जिसे तो तुम भूल के भी ऑप्शन में मत डालना। पता है वो कौन सा है? केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये अकेला चैप्टर है, 3-4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन नहीं है। ये 10% वेटेज रखता है और इससे ना कुछ फिक्स टॉपिक्स होते हैं जिससे बिट सेट क्वेश्चन पूछती है। ठीक है ना, अगर आपको चाहिए कि मैं बस केमिस्ट्री का एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि हर एक चैप्टर से किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा बिट सेट में पूछे जाते, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। मैं एक और वीडियो इसके लिए बना दूंगा जो डिटेल वीडियो रहेगा, राइट। अब ये दो चैप्टर्स हैं, इनके थोड़े से वेटेज कम है, 5% एंड 5% के वेटेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैथ्स की तरफ आते हैं। मैथ्स में अगर देखा जाए तो ये चार सबसे मेजर चंक रखते हैं, अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट एंड ट्रीगो। ये मिलके 15, 15, 20 एंड 20, अगर देखा जाए तो 70% पेपर इन चार टॉपिक से बनता है। ये थोड़े से लो वेटेज वाले चैप्टर हैं। वेक्टर एंड 3D भी 10% का वेटेज रखती है। तो आप अगर कोई भी टॉपिक सोच रहे होगे, टाइम कम होने की वजह से नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो, तो मेक श्योर कि ये थोड़े से लो वेटेज वाले चैप्टर्स ही आप ऑप्शन में डालना। जो हाई वेटेज वाले चैप्टर प्लीज उन्हें कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में देखते हैं। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 40% वेटेज रखता, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, पैसेजेस से। ग्रामर एंड सेंटेंस करेक्शन 30% वेटेज है। वोकेबुलरी एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी 20% आते हैं। सबसे लो वेटेज में आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, 10% क्वेश्चंस इससे आते हैं। ठीक है, आते हैं हम सबसे लास्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, और ये लॉजिकल रीजनिंग की स्लाइड है। ठीक, एनालॉजी क्लासिफिकेशन, इससे 20% का वेटेज है। 20%, ये टॉपिक भी आपका 20% के वेटेज वाले गैंग में आ जाता है। ब्लड रिलेशन है ना, कोडिंग डिकोडिंग, ये भी 15% के वेटेज में आती है। सबसे कम वेटेज होता है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड अरेंजमेंट्स का। तो ये लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज है बेस्ड ऑन लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस। ओके, उसके बेसिस पर ये बनाया गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हर एक टॉपिक का वेटेज। आई होप सबने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसके बेसिस पे ही अपनी प्रिपरेशन रखना। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सी बुक रेफर करनी। देखो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं,
अरिहंत की ले सकते हो, दिशा पब्लिकेशन की ले सकते हो, उनकी एक बिटसेट की डेडिकेटेड बुक आती है, वो बुक ले सकते हो जिसमें से आप लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की चीजें कर सकते हो। बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स ये तीनों एग्जैक्टली जेई मेन सिलेबस जैसा ही होता है। उसी लेवल के क्वेश्चंस थोड़े से लोअर और हायर साइड पे आते हैं। स्ट्रेट कट टू कट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती बिटसेट में। तो अगर आप फैक्ट टू फैक्ट फॉर्मूला प्रिपेयर है आपके, फैक्ट प्रिपेयर से आपके, आप फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हो, तो आप बिटसेट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है ना। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी रहती है कि सर आप हर एक टॉपिक का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ्स का, है ना, इन डिटेल बताओ, इन डिटेल वीडियो बनाओ, क्या पूछा जाएगा, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि अगर आपको ऐसा एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं केमिस्ट्री के हर चैप्टर के हर टॉपिक का डिटेल में समझाऊं कि किस टॉपिक से बार बार बिटसेट में क्वेश्चंस पूछे जाते, क्या टॉपिक एकदम करके ही जाना, क्या टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, आप ये कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, आई मेक श्योर कि मैं या तो वहां पे रिप्लाई करूं या तो मैं उससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो शूट करूं। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।